जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते एज रिलेटेड प्रॉब्लम, आयु आधारित प्रश्न। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ही रहे हैं। 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं, चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। ठीक है। सवाल कह रहा है कि 5 बरस पूर्व अशोक की मां की आयु अशोक से 3 गुनी थी। इसी बात से सवाल टूट जाएगा। 5 वर्ष बाद वह अशोक से 2 गुनी बड़ी होंगी। आज अशोक की आयु क्या है? अगर आज अशोक की आयु 10 साल है, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा है वही पूछा होगा, या जो पूछा है वही ऑप्शन में दे रखा होगा। अगर आज अशोक 10 साल का है तो आज 10 साल का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का था? 5 का अशोक था। अरे अशोक 5, अगर आज ASHOK, ठीक है, बन जाओ अशोक। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व अशोक की मां की आयु अशोक से 3 गुनी थी। तो अगर सुन लो, इसी बात से सवाल तोड़ेंगे मेरे भाई। कह रहा है आज अशोक की आयु क्या? अगर आज अशोक की आयु 10 साल है, लेकिन डेटा तो 5 साल पहले का है, तो 5 साल पहले अशोक की, 5 साल पूर्व अशोक की जो मां है ना, अशोक की आयु से 3 गुनी थी, यानी 15 साल की थी। कौन? मदर थी या नहीं थी? ठीक है। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद वह अशोक से आयु में 2 गुनी बड़ी होंगी। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष पहले अशोक की मां की आयु 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में 2 गुनी बड़ी होगी, 2 गुनी बड़ी होगी। तो 5 वर्ष के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रेजेंट अगर सुन लो तो प्रेजेंट में ये 25 की होगी, 15 की, ये 20 की हो गई, कितने की? 10। अरे सुनो, समझाएं। अरे रुक तो जाओ, ये 5 साल पहले का डेटा है ना। अगर प्रेजेंट में आना चाहोगे, भैया ये 10 साल का है, तो ये वही मत कर देना औरत वाला एग्जाम्पल कि ये डबल तो ये डबल, ये 20 साल का होगा। होगा नहीं होगा? अब कह रहा है इससे 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ये 15 का हो जाएंगे, लेकिन ये 25 के हो जाएंगे। क्या ये 2 गुनी बड़ी हो पाई? नहीं हो पाई। 15 उठाओ, मैं दिखा रहा हूं, दोनों तरीके से कराऊंगा अभी। देखो मैं दिखा रहा हूं, यहां पे अशोक लिख लो और यहां पे मदर लिख लो। सुनो, ये प्रेजेंट का डेटा लिख लो। अगर प्रेजेंट में अशोक 15 का है, तो बिफोर 5 ईयर, तो 5 साल पहले अशोक कितने का था? 10 का था, नहीं था? सुन लो, 5 वर्ष पहले अशोक की मां की आयु अशोक से 3 गुनी थी। तो अगर 15 अशोक अभी का है, तो 5 साल पहले कितने का था? 10 का। तो मम्मी कितने की हो गई? 30 की हो गई। हो गई नहीं हो गई? अब सुनो, प्रेजेंट में अगर अशोक 15 का है, तो ये 25 की होंगी, 35 की होंगी नहीं होंगी? क्योंकि इसमें 5 साल जोड़े हैं, तो इसमें भी 5 साल जोड़। अब कह रहा है अब से 5 वर्ष के बाद इन फ्यूचर, तो अशोक कितने का हो जाएगा? 20 का। और मम्मी कितने हो जाएंगी? 40 की। क्या ये डबल है? यस, ये डबल है। नहीं आया समझ में? दूसरे तरीके से कराऊं तो अशोक की मां, अशोक की एक्स मानो और मम्मी की X-5 माननी पड़ेगी। X-5, अरे अशोक की अगर वर्तमान उम्र X मानी, तो 5 साल पहले X-5, और उधर क्या करना पड़ेगा? 3X। एक इक्वेशन ये बनेगी, ये इक्वेशन ये बनेगी, और दूसरी इक्वेशन फ्यूचर में बनेगी जाके। दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप मत बोलो, आप ऐसे ही करो। क्योंकि अगर अशोक प्रेजेंट में कितने का है? 15 का। तो 5 साल पहले कितने का था? 10 का था। और 5 साल पहले के डेटा है ना कि मम्मी की उम्र इसकी 3 गुनी होनी चाहिए, तो मम्मी 30 की हो गई। तो प्रेजेंट में अशोक तो 15 का, लेकिन मम्मी कितने की हुई? 35 की। अब से 5 साल के बाद अशोक हो जाएगा 20 का, मम्मी हो जाएंगी, चल डबल हैं। जी हाँ डबल है। कहानी खत्म हो जाएगी। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आदत बनाओ इसी की तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम्पल से तोड़ने की, मतलब ऑप्शन से। किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु कितनी है? 27। पिता माता उनके पुत्र की औसत आयु कितनी? 27। तो पुत्र की बता आसान है, तो एवरेज से टूट जाएगा। एवरेज वाला पढ़ा है हमने।
परिवार में पिता मदर, मदर और फादर, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 35। मदर, फादर और उनका सन, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 70। कह रहा है बेटे की उम्र बताओ। अगर बेटा 35 साल का होता तो क्या होता? बेटे के आने से एवरेज कितना कम हुआ? 8। एवरेज कम होता है पूरे ग्रुप का, यानी कि 35 में 24 गए तो 11, 35 में 24 गए तो 11। ये एवरेज कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, देखिए एवरेज 35 है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 70। एवरेज 27 है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 81। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11। ऐसे कर लेना। लेकिन ये छोटे नंबर पे तो वैल्यूबल है, जब बड़े बड़े नंबर आते हैं एवरेज के तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ता है ना। अब जिसने अगर एवरेज नहीं देखा होगा तो उससे ये वाला तरीका समझ नहीं आएगा, ये वाला है ना। तो वो ये कर ले कि 2 लोग एवरेज 35 है तो सम कितना हो जाएगा? 70। 3 लोग एवरेज कितना है? 27, तो सम कितना हो जाएगा? 81। 81 में से 70 हटा दो, 11 मिल जाएगा। सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 की होगी। सुनो, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से, यदि 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी, ठीक है। अरे सुन लो, 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी, तो आज पुत्र 12 साल का है तो वह 48 साल का है, तो पत्नी 45 साल की है। 45 हो गया? नहीं आया? कुछ को तो दिमाग ना खुल पाता, चल कहाँ रहे हैं। वैसे कहते हैं हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठंड आ रहा है। अरे एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कितने वर्ष बड़ा है? लेकिन ये मेंटलिटी तब काम करेगी जब इस पर काम करोगे। बता रहा हूं मैं, हर बार बोल रहा हूं, जब इस तरीके से सोचने की आदत डालोगे तब इस तरीके से क्वेश्चन को सोच पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो अंग्रेजी बोलने की आदत बनानी पड़ेगी। आप ये मत सोचना रट के जाऊंगा डायरेक्ट फंटास्टिक अंग्रेजी निकले, नहीं निकलेगी। अंग्रेजी तब निकलेगी जब आपको आती कितनी है डजेंट मैटर, लेकिन अंग्रेजी तब बोल पाओगे जब किसी के सामने बोलने की प्रैक्टिस होगी। आपको कितना आता है डजेंट मैटर, लेकिन आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो आप आधे में से आधा भूल जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या बोलूँ, रट के कुछ नहीं बोला जा सकता। बात ये है कि आप ये सोचते हो जैसे मैं क्वेश्चन तोड़ देता हूँ ऐसे, तो क्वेश्चन में ऐसे कब तोड़ पाऊँ? तो मैं हर क्वेश्चन को ऐसे तोड़ता हूँ, मैंने आदत ही अपनी बना रखी है, मैं क्वेश्चन को तोड़ूंगा तो ऐसे ही तोड़ूंगा। आप कहते हैं कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व वाली आदत बनी है। हर मैथ का क्वेश्चन देखते ही कॉपी पेन ढूंढते हो, प्रॉब्लम ये है। देखो तुरंत जैसे कहा पुत्र की आयु, अच्छा 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 होगी तो आज कितने की? 12। अपने बेटा से 4 गुना बढ़ता है तो बाप कितने को? 48 को। और पत्नी से 3 से छोटी है तो कितने की? 45 की। अब बताओ कितनी चीजें बनाते तुम इसमें? टाइम बचा, और बचाना क्या है? टाइम। और बच क्या रहा है? तो तुम्हारा काम बन रहा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। डायलॉग सब याद है? नहीं आया समझ में? हाँ भैया, देखो अब बताओ, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु, सन जो 3 वर्ष के बाद होगा 15 का, तो आज कितने का है? 12 का। तो इसका जो फादर है वो कितने का होगा? 48 का। और इसकी जो पत्नी है ना वो कितनी होगी? 48 में से 3 कम, मतलब। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आएगा इस तरीके तो ओरली नहीं लिख पाओगे। वो तो समझ में आ रहा था इसलिए लिख दिया ओरली, वरना पता नहीं क्या क्या बनाओगे आप, और बनाते रह जाओगे। समझ में आया? आगे बढ़े। अगला सवाल 10 साल पहले हेमा थी गीता से 2 गुनी बड़ी थी। यदि अब से 10 बाद हेमा की आयु 40 की होगी तो हेमा आज कितने की? 30 की। अरे अब से 10 वर्ष के बाद हेमा की आयु 40 होगी तो हेमा आज कितनी है? 30 की। 30 की 30। अरे 10 साल के बाद हेमा 40 की होगी। देखो, आफ्टर 10 ईयर हेमा एज 40, देन प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट
हेमा एज 30 एंड बिफोर 10 ईयर हेमा एज 20। 10 साल पहले हेमा कितने की होगी? 10 साल पूर्व हेमा गीता से दोगुनी बड़ी थी। 10 साल पहले हेमा कितनी थी? 20। तो गीता कितनी है? 10। नहीं आया सवाल समझ। समझो, सुन तो लो। अरे मेरे भैया, 10 साल पहले हेमा कितने की थी? 10 साल पहले हेमा थे गीता से दोगुनी बड़ी थी। गीता 10 की। 10 साल पहले गीता 10 की थी ना, लेकिन गीता ही पूछी है आज, तो आज कितनी होगी? 20। नहीं आया। दिस इज गीता, दिस इज हेमा। अरे हेमा 10 साल के बाद कितने साल की होगी? तो आज कितनी है? 10 साल पहले कितने की थी? 10 साल पहले हेमा 20 की थी तो गीता, लेकिन प्रेजेंट में आओगे तो गीता 10 साल बाद जाओ गीता 30 की। अभी समझ नहीं आ रहा है। क्लियर हो पा रहा है? बात तो समझ पा रहे हो? मजा आ रहा है? नहीं आया समझ में? अगला सवाल। हरि की आयु जॉनी से दोगुनी है, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। यदि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो तो जॉनी की उम्र कितनी है? देखो, जॉनी की उम्र कुछ भी होगी, ऑप्शन में होगी। हरि की आयु जॉनी से दोगुनी है। हरि की आयु जॉनी से दोगुनी है। जो कौन? जॉनी राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। मेरी बात सुनो, अगर मैं अपने छोटे भाई से 20 साल बड़ा हूं, रुक जाओ, मैं अपने छोटे भाई से 20 साल बड़ा हूं, तो मेरी उम्र का आज 18 साल है, 16 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 20 साल से ज्यादा। अगर मैं अपने छोटे भाई से 20 साल बड़ा हूं तो मेरी उम्र कम से कम 20 साल से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे 21 साल हुए, चाहे 20 साल 4 महीना हो, चाहे 20 साल 2 महीना हुए। ना ही बात समझ में? समझो, हरि की आयु जॉनी से दोगुनी बड़ी, जो शब्द हमेशा सेकंड वर्ड के लिए आता है, मतलब जॉनी के लिए, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। अगर जो जॉनी है राहुल से 3 वर्ष बड़ा है तो जॉनी की उम्र का 2 साल हुई। अगर जॉनी की उम्र 4 साल है तो राहुल की उम्र कितनी होगी? 1 साल। नहीं आया? समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से दिखा रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं। लेकिन तुम एक ही ऑप्शन तो काट सकते हो ना, दो वाला, और कटा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये आदत बन जाएगी, लेकिन ये चीज सब लोग एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे, हजम नहीं होगी ये बातें। देखो, हरी, जॉनी और राहुल, यही तो है। हरी की आयु जॉनी से दोगुनी है, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, हरी की आयु जॉनी से दोगुनी है, हरी की आयु राहुल से इस जॉनी से 3 गुनी है, 2 गुनी, यही बात है। ठीक है, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, कौन? जॉनी, इससे 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यदि हरी की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो, हरी की जो आयु है ना, वो राहुल की आयु कितनी गुना हो? 5। ये सिचुएशन है, सही है। दिस इज कंकाल ऑफ दिस सवाल, दिस इज कंकाल ऑफ दिस सवाल। ठीक है, तो जॉनी की आयु, अगर जॉनी 4 का है तो ये 8 का होगा, तो ये 1 का होगा। क्या ये 1 का 5 गुना 8 होता है? नहीं होता है। होता है, और मैं इसको और थोड़े अच्छे से बनाऊंगा, बढ़िया करके ना, तो मजा आ जाए। देखो, ऐसे करके लाओ, ऐसे करके, सही है। ये कितना गुना होना चाहिए? 5। अब लगी ना, आर्टिस्ट बनाई किसी ने, हरी, जॉनी और राहुल। ये दिमाग में आना चाहिए इमेज कि कैसे कैसे बनना चाहिए। सुनो, ये तो 2 गुना है और ये 3 गुना नहीं, 3 जोड़ के है। सॉरी, इसको क्यों काट रहे हैं? अगर ये जॉनी की उम्र, देखो ए और ये डेटा दे रखा है, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, कुछ ना। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, पूरा बढ़िया से बनाएंगे। देखो, हरी की आयु जॉनी से 2 गुनी है, जो राहुल से थी, तो हरी की आयु जॉनी से 2 गुनी है,
ठीक है, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, जो सर हमेशा सेकंड वर्ष के लिए आता है, मतलब जॉनी के लिए, जो मतलब जॉनी 3 वर्ष बड़ा है, +3 कर दिया। यदि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो, हरि की आयु जो भी हो राहुल की आयु से कितनी हो, 5 गुना, तो जॉनी की। अब बताओ 1 2 3 कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा। बस क्या दे रखा है, जॉनी की उम्र। तो जॉनी की उम्र में तो 2 तो हो नहीं सकती, 4 भी चेक कर लिया। अगर 5 है, जॉनी की उम्र कितनी है, तो जा कितनी, तो जाके कितनी, 2। क्या 2 का 5 गुना है, डेटा फिट बैठ गया, दिस इज आंसर। नहीं आया समझ में, जो और चेक करा लो, और चेक करो, और कभी गलती नहीं होगा। अगर जॉनी 8 का है तो जो का है 5 गुना, ये भी गलत हो गया। और देखो, देख रहे हो कंकाल बहुत बढ़िया बनाया मैंने एकदम। ये 4 का है तो ये का 1 का 8 गुना है। अगर 8 गुने की बात करता तो ये वाला सवाल हो जाता, ये 5 गुना। अब बोलो कभी भूल पाओगे? और इसमें कुछ भी दे रखा होता, आंसर आपका सेम आता। यू गॉट इट माई पॉइंट? गाटेड मत करते रहियो, समझ ही लियो। बढ़े आगे। इस तरीके ये इमेज, ये अलग है तरीके पढ़ने के। एक्स और वाई के मैंने कई बार बोल चुका हूं कि एक्स की वैल्यू होती तो वो एक्स नहीं होता, एक्स की वैल्यू नहीं है इसलिए वो एक्स है। समझ में आया? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ में, बढ़िया है, ठीक है। तो एक्स को गोली मारो, इस चीज को पकड़ो, ये रियल कंटेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आदत में एक अलग ही। बढ़े आगे। बढ़ो आगे। अगला सवाल, एक पति पत्नी और जिनकी 4 वर्ष पहले शादी थी, शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। हस्बैंड प्लस वाइफ, मैरिज टाइम कितनी थी, 25, लेकिन आज शादी को 4 साल हो चुके हैं, तो आज कितनी हो जाएगी, 29। समझा चुके हैं एवरेज बहुत अच्छे से। 4 साल पहले एवरेज 25 था, लेकिन शादी को 4 साल हो चुके हैं, तो आज एवरेज कितना होगा, 29। शादी के समय औसत आयु कितनी थी, 25। और मैं हमेशा बोलता हूं जितना सवाल पढ़ लो उतना सॉल्व कर लो, वरना जिंदगी खत्म। आज परिवार में जिसमें पति पत्नी तथा 20 की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है, मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ और एक सन, औसत आयु कितनी है, 20। कितनी है, सुनो, हस्बैंड प्लस वाइफ का एवरेज 29 और इन तीनों का एवरेज 20। अगर मैं चाहूं तो आप ये कर लो, इन दो का एवरेज 29 है तो सम कितना हो जाएगा, 58। एवरेज 20 है तो सम कितना हो जाएगा, 60। यानी बच्चा कितने साल का है, 2। बच्चा कितने साल का है, लेकिन ऐसे ठीक है यहां पे करना, बट एवरेज में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वो नहीं टूट पाएंगे। तो हमारा तरीका जो होता है हम उसको भी करा दे रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या तरीका कहता है, जो हम लोग जिस तरीके से एवरेज पढ़ा है हमने, जो सन है वो 29 लेके आता, कितने लेके आता, 29 लेके आता, तो क्या होता, इसके आने से एवरेज कितना कम हुआ, अगर कितना एवरेज कम हुआ, 9, और एवरेज कम होता है पूरे ग्रुप का, दिस इज 2, दिस इज 2। आया नहीं आया? फिलहाल हमें तो सॉल्व करना आता है ना दोनों तरीके से, लेकिन एवरेज का जो रियल सॉल्यूशन है वो ये वाला है। इस तरीके से गुणा करना है, नंबर बड़े हो तो हालत खराब हो जाएगी। ये 129 हो जाता और 120 हो जाता तो, और थोड़े नंबर ट्रिक कर दिए तो नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन करते बैठोगे, और मोस्ट लोग कैलकुलेशन ज़्यादा करते रहते हैं, फिर कहते हैं गलत होगी कैलकुलेशन, फिर कहते हैं सिली मिस्टेक की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। अबे सिली मिस्टेक करी क्यों? हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि फेल होने का चांस ही ना रहे। चलो, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु के वर्षों में गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु क्या होगी? सुन लो, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक पिता पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, फादर और सन, इनकी जो आयु का जो अनुपात है वो है 5:2।
यदि उनकी आयु के वर्षों में गुणनफल कितना हो 1000, तो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी? सुनो, अगर पिता की आयु 10 वर्ष के बाद 50 की होगी तो आज कितने का है? तो ये 16 का होगा नहीं होगा? बताओ, होगा 16 का नहीं होगा? अरे 5:2 चाहिए ना। अभी दिमाग ही नहीं काम करता है। तो पता है मैं क्या करूंगा? तो मैं इससे करूंगा, मैं समझा रहा हूं पूरा सवाल, दो तरीके से कराऊंगा मैं। 10 साल के बाद पिता की आयु क्या होगी? 10 साल के बाद पिता की आयु 50 की होगी, तो आज पिता कितने का? हमारे हिसाब से 5 यूनिट, तो आज पिता कितने का? 40 का। होगा नहीं होगा? एक पिता पुत्र की आयु का अनुपात है, मतलब इन द प्रेजेंट। यदि उनकी आयु के में वर्षों में गुणनफल 1000 हो, तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु क्या होगी? 10 वर्ष के बाद अगर पिता 50 साल का है तो पिता आज कितने का है? चल, तो यूनिट का मान कितना आ गया? 8। ये अगर 40 को डिनोट करता है प्रेजेंट में, तो ये किसको डिनोट करेगा? क्या इनकी गुणा 1000 है? क्या इनकी गुणा 1000 है? दूसरी बात, अगर पिता 60 साल का होगा 10 साल के बाद, तो पिता आज कितने का है? आज कितने का है? आज अगर 50 का है पिता, मेरी बात को ध्यान से सुनना और आसान तरीके से करा, रुको। अगर जे 50 को डिनोट कर रहा है तो ये 20 को डिनोट करेगा, और इनका दोनों प्रोडक्ट 1000 है। लेकिन जे 10 साल के बाद है ना 60, तो आज कितने का है? 50। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना, ये वाला सही हो गया। अगर 10 साल के बाद 80 का है तो आज कितने का होगा? ये 70 को नोट कर रहा है, तो 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 28 और 70 गुणा 1000 नहीं आएगी। अब बताओ, ऑप्शन से तेज टूट पा रहा है? नहीं टूट पा रहा है। अगर 10 वर्ष के पश्चात 60 साल का होगा तो आज कितने का है? 50 का। और ये भी प्रेजेंट का है, ये 50 को नोट कर रहा है तो ये 20 को नोट करेगा। 50 और 20 की मल्टीप्लाई 1000 विदाउट सॉल्विंग। सही है, आगे बढ़े। कह रहा 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? वेरी सिंपल, बट कैसे सॉल्व करेंगे दिखा रहे। देखो, 10 वर्ष पहले राम और रहीम की, बिफोर 10 ईयर। 10 साल पहले राम और रहीम की आयु का जो अनुपात था वो 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट रहा होगा कहीं ना कहीं, डेटा रहा होगा, प्रेजेंट में रहा होगा। और अब से 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 ईयर, AFTER, आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। जी 1 से हुआ है, 2, 3 से हुआ है, कुछ मामला जचा नहीं। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये 4 और 6 हो जाएगा। ये भी 3 बड़ा, वो भी 3 बड़ा नहीं बड़ा? अरे क्या 2 और 4 को डबल कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो 2 और 3 को मैंने 4 और 6 कर लिया। तो यहां से यहां तक 3 यूनिट बढ़ा। ये भी कितने बढ़ा? हमारे हिसाब से 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 15 यूनिट का मान। अगर प्रेजेंट जाना है तो या तो 1 यूनिट घटाओ या 2 यूनिट बढ़ाओ, क्योंकि ये 5 साल की बात है और इधर 2 साल। अगर यहां से यहां आना है तो आपको 2 यूनिट जोड़ना पड़ेगा, और यहां से यहां जाना है तो 1 यूनिट घटाना पड़ेगा। सही है, क्योंकि यहां पे 10 साल का अंतर और यहां पर 5 साल का अंतर है। तो अगर यहां से यहां आना है तो 2 यूनिट जोड़ो, और यहां से यहां जाना है तो 1 यूनिट घटाओ। अगर 1 में 2 जोड़ोगे 3 और 3 में 2 जोड़ोगे 5, दिस इज द आंसर। 3, 5। समझ में आया? सवाल करो, ज्यादा 3, 5 मत करो। क्लियर हो पा रहे हैं? अगला सवाल,
मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ, 15 वर्षों के बाद मैं अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है। बड़ा आसान। लेकिन मैं अपनी आयु से 3 गुना हूँ, अगर 48 का हूँ तो बेटा 16 का होगा, अरे सोनी 48 का है ना, तो 12 से का होगा, 12 और 36, ना ही समझ में। सोचो, अगर 72 का है तो मैं 24 साल का हूँ और बेटा क्या नाम 72 का है ना, तो 4 का मल्टीपल बनना चाहिए। 72 किस 4 से कटता है, 18 चौक 72, 18 और 54 मैं दिखा रहा हूँ। 60 है तो 15 45, और 64 है तो 16 और 48। सुनो, ऑप्शन में क्या दे रखा है, हम दोनों की आयु का योग कितना होगा। अगर हम दोनों की आयु का योग 48 होगा, अगर हम दोनों की आयु का, तो ये 12 का और ये 36 का होगा नहीं होगा। बेटा 12 का और फादर 36 का होगा नहीं होगा। 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष के बाद ये 37 का हो जाएगा, 27 का। 15 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा, और 15 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा, 51। 15 वर्ष के बाद मैं अपनी आयु से दोगुनी आयु का हो जाऊंगा। दोगुनी है, ये गलत हो गया। अगर ये 60 है, कितना है, तो ये 15 को डिनोट करेगा और ये 45 को करेगा नहीं करेगा। अब से 15 बरस के बाद मतलब ये 30 का हो जाएगा, और ये क्या ये डबल है, क्या सॉल्यूशन है, पेंटागन बन गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आया समझ में भाई। अगर हम दोनों की आयु का उम्र कितना है 60, तो मैं कितने का होऊंगा, बेटा कितने का होगा, सन होगा 15 का और फादर होगा 45 का, क्योंकि 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना। अब से 15 बरस के बाद तो ये 30 साल का हो जाएगा, और ये 60 को 45 था ना ये, तो 45 में 15 जोड़ोगे 60, के ही डबल है। अब बोलो क्या भूलोगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम में तुमने पेंटागन पढ़ लिया, सही है। आगे बढ़ो। वर्तमान में माया छाया की उम्र का अनुपात 6:15 है। 15 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात देखो, 6 से 9 हुआ 3 यूनिट, 5 से 8 हुआ 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 15, यूनिट का मान 3, यूनिट का मान। तो माया की पूछी है, तो माया है 6 3 18, क्या गया 6 पंजे 30, 6 3 18, यूनिट का मान 5 है ना, तो 6 पंजे 30। फिलहाल जो भी होगा 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल 21 नहीं, 30 नहीं, वो सॉरी 40 नहीं, या तो 30 होगा या 24 होगा। फिलहाल दिख रहा है 6 और 5 से 9 और 8 हो रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है। 3 यूनिट का मान कितना 15, यूनिट का मान कितना 5, तो 6 पंजा 50, 9 पंजे 8 पंजे, जैसा चाहे वैसा निकालो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति कोई विपत्ति। हमारे 40 क्वेश्चन है उसके एज रिलेटेड प्रॉब्लम के खत्म हुए। ठीक है, हर क्वेश्चन का देखिए मैं कोशिश की है कि आपको वो सॉल्यूशन दी जाए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। आपको वो सॉल्यूशन ना दी जाए कि जिसको आपको नॉर्मल तरीके से करना आ रहा है। नॉर्मल तरीके से क्लास में बैठा हो हर बंदा सॉल्व कर लेगा, सही है। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।